दिल्ली में अवैध रेत खनन पर अब आम आदमी पार्टी ने बड़ा सवाल खड़ा किया है। तो नमस्कार दोस्तों, इस वक्त हम लोग बुराड़ी में यमुना नदी के बिल्कुल नज़दीक तट पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ बुराड़ी के विधायक संजीव झा जी भी हैं। और ये आप जो कटी हुई रेत देख रहे हैं, ये कई महीनों से बार बार शिकायतें एनजीटी के अंदर आ रही थी। बार बार एनजीटी दिल्ली की सरकार को कह रहा है कि आपके यहाँ इलीगल सैंड माइनिंग चल रही है, यानी कि गैर कानूनी रेत का खनन चल रहा है। और आप चारों तरफ देखिए जिस तरीके से खुदाई हो रही है। 2 दिन पहले, आई थिंक 1 हफ्ते पहले, संजीव झा जी ने भी पूरा एक वीडियो बताया। उस वक्त यहाँ पे बाकायदा बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई थी, बड़े बड़ी जेसीबी मशीनें, पोकलेन मशीन्स, पंप्स, हाई पावर पंप्स जो यमुना के रिवर बेड से भी रेत खींच के बाहर ले आती है। और 1-2 ट्रक नहीं, सैकड़ों ट्रक, डेली सैकड़ों ट्रक रेत दिल्ली के यमुना के इलाके से चोरी हो रहा है। खुल्लम खुल्ला चोरी हो रहा था। एक ट्रक, मैंने इनसे पूछा तो उन्होंने बताया 30,000 रुपए का एक ट्रक रेता बिकता है। और आप सोचिए, सैकड़ों ट्रक रोज यहाँ पे चल रहे थे और दिल्ली प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। उत्तर प्रदेश के प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही थी। एनजीटी के अंदर जब शिकायतें बार बार पहुंची तो एनजीटी ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसका संज्ञान लिया। पहले भी एनजीटी ने ही संज्ञान लिया था। अक्टूबर के महीने की बात मैं आपको बता रहा हूं, 2025 की। उससे पहले भी मार्च के अंदर ये शिकायतें आई थी। मगर अब जनवरी 2026 में हम हैं और अंततः एनजीटी ने कहा कि एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए और इसके अंदर छापा मारिए। तो एनजीटी के दबाव में ये छापा मारा गया। और कल उत्तर प्रदेश की तरफ से कुछ अधिकारियों ने और शायद फिर दिल्ली प्रशासन को भी दबाव डाला गया कि आप कुछ करिए, तो थोड़ी कार्रवाई हुई है। हमारा सवाल ये है कि ये रेत का खनन जो हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए की जो लूट चल रही है दिल्ली के अंदर, क्या दिल्ली के प्रशासन को नहीं मालूम? क्या दिल्ली की सरकार को नहीं मालूम? क्या ये संभव है कि दिल्ली की सरकार को बिना पता हुए, दिल्ली के यहाँ के इलाके के एसडीएम को, डीएम को, एडीएम की बिना जानकारी के इतने बड़े स्तर पर इलीगल सैंड माइनिंग चलती रही और एनजीटी को फिर इसके अंदर आना पड़ा? आप ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे तमाम जगह, मुझे लगता है कि हम करीब 5-7 किलोमीटर तक तो अंदर चल के आए हैं। जहाँ जहाँ तक चल के आए हैं सब जगह खुदाई हुई है। आप सोच सकते हैं सैकड़ों ट्रक रोज गए होंगे। तो हम दिल्ली सरकार से जानना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने किस अफसर पर कार्रवाई करी, किसी अफसर पर कार्रवाई करी? और अगर कोई कार्रवाई नहीं हुई, आपने ना डीएम के ऊपर कार्रवाई की, ना आपने डिविजनल कमिश्नर पे कार्रवाई की, इसका मतलब आपकी मिलीभगत थी। वरना इतने बड़े स्तर पे क्या ये संभव है कि ये सब कुछ चल रहा था और सब किसी को पता ही नहीं था? और जो रात को कार्रवाई एनजीटी की हुई है उसमें जो पता चला है, वो पता चला है कि कोई उत्तर प्रदेश का कोई लाइसेंस उन्होंने दिखाया कि हम लोग उत्तर प्रदेश का लाइसेंस है हमारे पास माइनिंग का, और उस इलाके से ये इलाका 7 किलोमीटर दूर है। और फिर पता चला जो उत्तर प्रदेश का लाइसेंस दिखाया वो भी नकली था। तो हजारों ट्रक यहां से रेती चुरा के ले गए और दिल्ली सरकार जो है सो रही है, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। झा साहब मेरे साथ हैं, ऋतुराज जी हैं। होगा सुन के